आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गाजीपुर बॉर्डर पे हम मौजूद हैं और गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों के द्वारा आज खुशी के मौके पर होली के त्योहार पे किस तरीके से होलिका दहन किया गया और किसानों का उत्साह देखिए, ढोल नगाड़े बजाते हुए किस तरह से उत्साह प्रकट करके वो होली के त्योहार को मना रहे हैं। लगभग 4 महीने हो गए और 4 महीने से लगातार जो किसान है गाजीपुर बॉर्डर पे डटे हुए हैं और होली का त्योहार भी वो यहाँ रहते हुए मनाए। जितने भी त्योहार आ रहे हैं किसान आंदोलन के दौरान, जितने भी त्योहार आ रहे हैं किसान बॉर्डर पे मौजूद रहते हुए यहाँ पे मना रहे हैं। और तस्वीरें होलिका दहन की तस्वीरें देखिए किस तरीके से होलिका दहन किया गया है और होलिका दहन के साथ साथ किसान काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से आप देख पाएंगे कि राकेश टिकैत खुद जो कानून के प्रतियां हैं उसको चलाए हैं और सभी प्रावधानों के साथ धार्मिक कार्यों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पे आज होलिका दहन किया गया। कल रंग खेले जाएंगे, लेकिन किसानों का यह आह्वान है कि सरदार भगत सिंह जो हमारे शहीद आजम है उनके गांव से मिट्टी मंगाई गई है जिसका तिलक लगा के किसान होलिका त्योहार मनाएंगे, वो कलर नहीं यूज करेंगे। और जिस तरीके से देख पा रहे होंगे आप सब लोग, किसान भारी मात्रा में मौजूद हैं और अपना जोश और उल्लास के साथ यहाँ पे होली के त्योहार को मना रहे हैं। जय हिंद, मैं मर्द चतुर्थ बनारस से मैं कहना चाहूंगा आज भारतीय लोकतंत्र का पर्व मन रहा है जिसमें होलिका के रूप में पूरी भारतीय संसद बैठी हुई है और प्रहलाद के रूप में यहाँ का किसान और मजदूर है। आज होलिका भारतीय संसद जल के भस्म हो गई है और सिर्फ असली प्रहलाद जो किसान मजदूर जवान छात्र युवा है वो बचा हुआ है। इसका हमने एक संदेश दिया है और सरदार भगत सिंह के यहाँ से मिट्टी आई है, उस मिट्टी के तिलक लगा करके हम होली मनाएंगे जो वास्तव में भारतीय सभ्यता संस्कृति की होली होगी। प्रधानमंत्री जी अपनी रंगीन होली कब मना रहे हैं बंगाल में, आप लोग की होली बेरंग करके? जी ऐसे ही रावण ने मनाया था, ऐसे ही कंस ने मनाया था, दुर्योधन ने मनाया। पाप तो ऐसे ही करता है तो पाप कभी हार नहीं मानता, पाप अंत तक नहीं हार मानेगा, लेकिन उसे जमींदोज करना पड़ेगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौ दे मोह, एक दिन ऐसा आएंगे मैं रौ दूंगी तोड़। 5 साल के बाद आएंगे हम बताएंगे उनकी रंगत क्या है। पंजाब में हुआ है ना, पंजाब में देखा उसकी एक झलक है, ये तो झलक है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है बाकी है, देखेंगे। कब तक लड़ेंगे लड़ाई? कब? ये तो हमेशा भारतीयों को लड़ने का काम रहा, हमेशा लड़ा, मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा, पूर्ववर्ती सरकार से लड़ा, इससे भी लड़ेंगे जब तक हटा लें 2024 तक, जब तक सत्ता से बाहर नहीं कर लेंगे तब तक हम नहीं पीछे हटेंगे। इसके पहले आप लोग लोहड़ी के पर्व पे कानून के प्रतियां जलाए थे, इस बार फिर जला रहे हैं, कुछ असर पहुंचेगा इसका? क्यों नहीं, 9 संशोधन हुआ, 16 संशोधन की तैयारी कर ली उन्होंने, 1.5 साल बिल को होल्ड करने की बात कर रहे हैं, वही लोहड़ी की बात थी, लेकिन ये पूरे देश को मैसेज है। उस समय महापंचायतें नहीं थी, आज महापंचायत है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आंदोलन बढ़ चुका है, इसकी आग पूरे विश्व को छुएगी। आज आप लोग होलिका दहन कर रहे हैं, साथ साथ कानून के प्रतियां जलाएंगे, तो इसका कितना असर पड़ेगा भारत की सरकार के, क्या लगता है आप? देखिए, आंदोलनकारी का एक काम है, धर्म है उसका कि अपने संदेश देते रहें, तो हर मौकों पर हम वो प्रयास करेंगे जैसे सरकार के पास संदेश आंदोलन का जाए, और इसीलिए आज प्रतियां जलाई जा रही हैं। ये तो परंपरा है, होली माता है,
इसे सब मनाते हैं, हम भी मनाते हैं। हम यहाँ हैं ही मना रहे, मनाएंगे। आंदोलन पूरे देश का है। इनकी बगावत देश में विजय ये खत्म हो चुके, ये खत्म हो चुके। देश और विदेश में इनकी किरकिरी है। ये बेईमान झूठे। तो होली पे घर नहीं जाएंगे कल? हैं? नहीं यही है होली। इनकी सुनिए आप एक बोलो। इनकी माँ की है दिल्ली, दिल्ली मारी है, दिल्ली मारी है। इनकी माँ की है कि दिल्ली, दिल्ली किसान की है। घर की याद नहीं आ रही आपको? घर की याद, घर मारा है कानून ने, इसे करना पड़ेगा अपने दम पे। गाजर गांव सोई भाग गया, बेईमान अब पुजा करे, कोई कुछ ना को अब पुजाएंगे। ये बेईमान किस्म वादे के चोर हैं, वादे अनेक करते हैं। ये तेली चमेली की सरकार, ये डांडी मारा, ये अब पुजाएंगे। बेईमान खुद चला जाता है। ये राजवीर सिंह मलिक है, ये खुद जाएंगे बेईमान। जय जवान जय किसान। हमें तो इतना पता है कि ये सरकार झूठ बोलती है, ये सरकार झूठ बोलती है। ये कहती है, उल्टा करती है इसका। अब ये कह रहे हैं कानून वापस नहीं होंगे। हमें ये विश्वास है ये कानून वापस होंगे। जब किसान अड़ा हुआ है तो किसान कानून वापस होंगे, ये हमारे लिए पता है। और हमारे लिए आगे की नहीं पता। ये पता है कि ये हमारे लिए विश्वास है कि कानून वापस करेगी ये सरकार। ये सरकार कहती थी कि 15 साल हम 15 लाख खाते में पहुंचाएंगे, लेकिन 15 लाख खाते में नहीं पहुंचाए। ये कानून वापस करेगी। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आप सब लोग देखिए। गाजीपुर बॉर्डर पे आज होलिका दहन का प्रोग्राम रखा गया है और भारी भीड़ किसानों की यहाँ पे एकत्र हुई है। होलिका दहन प्रोग्राम को सुसज्जित तरीके से करने के लिए आप तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी यहाँ पे तादाद लगाई गई है। लकड़ियों का ढेर बहुत बड़ी संख्या में, किस तरीके से आप देख सकते हो, लकड़ियों का ढेर यहाँ पे रखा गया है, जिसको आज जलाया जाएगा होलिका दहन के उपलक्ष्य में। होली का त्यौहार जिसमें कहा जाता है सभी बुराइयों को जला के राख किया जाए और सभी बुराइयों से निजात पाने के लिए होलिका दहन का प्रोग्राम गाजीपुर बॉर्डर पे किस तरीके से रखा गया है। ये तस्वीरें आप सब लोग देखिए, साक्षी हैं तस्वीरें किस तरीके से। और यहाँ पे जो होली जलाने के पहले के कुछ धार्मिक काम होते हैं, वहाँ पे महिलाएं इसको कर रही हैं। किस तरीके से देख लीजिए, पूजा का काम यहाँ पे किया जा रहा है और जो महिलाएं हैं पूजा का काम कर रही हैं। उसके बाद इसे जलाया जाएगा, यहाँ पे होलिका दहन का काम किया जाएगा। ये सारी चीजें, तस्वीरें आप सब लोग साफ तौर पे देख पा रहे होंगे। सरकार को हम बता दें कि गलगोट्टा लगाना पड़ेगा। गलगोट्टा एक रस्सी होती है जो बहुत भागता है, उसको पास का घास नहीं दिखता है, उसके एक रस्सी गले में लगा देते हैं उसके, और दूसरी उसके आगे वाले पाँव में। जब रस्सी को टाइट कर देते हैं तो मवेशी को उसका सर नीचे हो जाता है, उसको पास की घास दिखने लगती है। तब मवेशी नीचे की घास को देखता है, चरता है। वही सरकार को करना पड़ेगा। सरकार को बंगाल का किसान दिखता है, असम का दिखता है, जहाँ पे चुनाव हो रहा है वहाँ का किसान दिखता है, वहाँ का मजदूर दिखता है। और जहाँ पे चुनाव खत्म हो गया, मतलब इसको राजधानी के किसान नहीं दिखते। राजधानी के चारों तरफ इतना लंबा किसान आंदोलन, आजाद भारत के इतिहास में सबसे लंबा किसान आंदोलन चल रहा है, इसको नजर नहीं आता है। मैं तो कहता हूं सरकार को सर में डूब मरना चाहिए। इस सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। सरकार को अपने नैतिक मूल्यों के तहत इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन नकारा और निकम्मा सरकार बिल्कुल भी मान ही नहीं रही है। कैसे लड़ाई लड़ेंगे आगे की आप लोग? लड़ाई सरकार को साफ साफ बता दिए कि हमारे जितने भी त्यौहार आएंगे सब सड़क पर मनाए जाएंगे। और अगर ये सरकार नैतिक मूल्यों की सरकार होती तो अब तक में कानून मान ले, हमारे किसान नेताओं की बात मान लेती, लेकिन नहीं मान रही। तुम्हारे किसान नेताओं ने कहा है कि हमारे सारे त्यौहार सड़क पर मनाए जाएंगे। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।